हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर का, तो मैंने आपको बताया था ट्री इज अ नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, ये हमें पता है कि ट्री हमारा एक नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोड्स, और जो नोड्स होती है वो हमारी हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करती हैं। ठीक, तो अब ट्री आपने पहले देखा भी था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज हैं ट्री की, वो एक बार पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो ट्रीज हमारे होते हैं, कौन कौन से ट्रीज हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हमें उसमें पढ़ने हैं, उसको हम देखेंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले एक ट्री क्रिएट कर रहा हूं। ये लेट्स सपोज एक ट्री है, इसके अंदर हमारी ये नोड्स होती हैं। ये हमने नोड्स इसमें बनाना स्टार्ट किया। मैं ऐसे एक रैंडम ट्री अभी आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए ये कोई ट्री है, लेट्स सपोज ये सब हमारी नोड्स बन रही हैं, और ये जो नोड्स को अटैच कर रही है लाइन, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी है एजेस। तो ये मैंने एक रैंडमली अभी आपके सामने ट्री क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर हम एक नंबर लिख देते हैं अभी फिलहाल। आप इसके अंदर भी नंबर लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी नंबर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने अभी इसके अंदर नंबर लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो हम क्या कहते हैं कि ट्री एक नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि जिसमें कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोड्स के फॉर्म में होते हैं, और ये जो नोड्स हैं वो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करती हैं। हायरार्किकल रिलेशनशिप का मतलब हमारा क्या हुआ कि इसमें जो रिलेशन होगा वो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन होगा। जैसे एक हायरार्की होती है हमारी फैमिली में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी हायरार्की होती है। ठीक है, अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं पहले आप उसको गो थ्रू करिए। सबसे पहले हमने लिखा रूट, यानी कि इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक ऐसी नोड होती है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं, और वो रूट नोड हमारी सबसे पहले होती है रूट, मतलब सबसे टॉप पर हमारी होती है, उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप जनरल ट्री की बात करते हैं तो ट्री को आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जिसमें नीचे की तरफ हमारी रूट रहती है। लेकिन जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, हम ये जो करेंगे कि ये जो पहली नोड है हमारी, ये हमारी रूट नोड है। उसके बाद जो बाकी जितनी नोड्स हैं वो सब हैं तो नोड्स ही, लेकिन ये हमारी स्पेशल नोड होती है जिसको रूट नोड बोलते हैं। उसके बाद फिर नोड हमें पता लग गया क्या होता है। उसके बाद बात आती है डिग्री की। डिग्री का मतलब ये हो गया कि एक नोड के अगेंस्ट, एक नोड के नीचे हमारी कितनी नोड्स हैं, यानी कि हर एक नोड के कितने चाइल्ड्स हैं या कितने चिल्ड्रंस हैं, या उसको थोड़े से जनरलाइज्ड हम टर्म में बोले तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एक नोड के कितने सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। अब आप ये कहेंगे सब ट्रीज क्या होते हैं, तो सब ट्रीज ये होते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने कोई नोड ए ली, तो इसके लेफ्ट में जो भी पूरा एक ट्री बन रहा है, ये वाला, ये मेरा एक सब ट्री है, दिस इज माई सब ट्री। उसी तरीके से ये जो पूरा एक मेरा है ए के नीचे, ये एक सब ट्री है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक सब ट्री है। इसको हम लेट्स सपोज बोल दे रहे हैं कि दिस इज लेट्स सपोज सब ट्री, लेट्स सपोज दिस इज सब ट्री T1, let's suppose this is subtree T2, and let's suppose this is our subtree T3। ये हमारे तीन सब ट्रीज हैं इसके। तो इस ए नोड के तीन सब ट्रीज हैं, या मैं कहूं तीन चिल्ड्रंस हैं। कौन कौन से चिल्ड्रंस हैं? बी, जी और आई। तो हम कहेंगे कि इस ए नोड की जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि तीन सब ट्रीज इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप जी नोड की बात करेंगे तो जी नोड की जो डिग्री है वो 1 है। आई नोड की जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि दो चाइल्ड्स हैं, या इस आई नोड के ये दो सब ट्रीज हैं, एक ये सब ट्री आपका हो गया और एक ये सब ट्री हो गया आपका। ठीक है, बी के 2 डिग्री है, डी की सिर्फ 1 डिग्री है क्योंकि इसका सिर्फ एक सब ट्री है, ये सिर्फ एक चाइल्ड है, ये सिर्फ एक चिल्ड्रन है। ठीक, सी का एक चाइल्ड है तो इसकी डिग्री भी 1 है। तो हर एक इंडिविजुअल नोड की डिग्री आप इजीली निकाल सकते हैं, ये देखते हुए कि उससे नोड्स कितनी एसोसिएटेड है, या कितने नोड्स के साथ उसने हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाई हुई है। अब डिग्री ऑफ नोड अगर आपको समझ में आ गई, तो डिग्री ऑफ ट्री हमारी क्या होती है कि जो भी आपको ट्री दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं, आपने हर एक नोड की डिग्री को लिख लिया, उनमें से ऐसी नोड आप पिक कर लीजिए जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी। तो जिस नोड की डिग्री मैक्सिमम होगी, या जितनी भी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम, वही मेरी ट्री की डिग्री हो जाएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि सपोज ये जो मेरी नोड है इसकी लेट सपोज अगर डिग्री 3 है, इसकी डिग्री मेरी 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसकी डिग्री 2 है अगर आप लिखें,
इसके बाद इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, 0 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री हमारी 2 है, इसकी डिग्री 0 है, 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 0 है। तो ऐसी कौन सी नोड है जिसकी डिग्री मैक्सिमम है? ऐसे हमारे पास ये वाली नोड है और डिग्री कितनी है उसकी 3। तो ट्री की डिग्री कितनी हो गई? ट्री की डिग्री 3 हो गई। यानी कि ट्री की डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें कि हम वो वाली नोड पिक कर लेंगे जिसकी डिग्री मैक्सिमम हो, वही ट्री की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें आती है टर्मिनल नोड। तो टर्मिनल नोड्स वो नोड्स होती हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता या जिसका कोई सब ट्री नहीं होता, यानी कि उनको हम टर्मिनल नोड्स भी बोल सकते हैं या हम उनको एक्सटर्नल नोड्स भी बोल सकते हैं या उनको हम लीफ नोड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें लीफ नोड्स कौन कौन सी हमारे पास, तो ये सब लीफ नोड्स हैं, ई, एफ, एच, एल, एम, एन, ये सब हमारी लीफ नोड्स या टर्मिनल नोड्स हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस इनकी हायरार्की में। नॉन टर्मिनल नोड्स क्या होगी? वो सारी नोड्स जो टर्मिनल नोड्स नहीं है, वो सारी की सारी हमारी नॉन टर्मिनल नोड्स आ गई, या उनको हम इंटरनल नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने टर्मिनल को एक्सटर्नल बोला, नॉन टर्मिनल को हमने इंटरनल नोड्स बोल दिया। तो इंटरनल नोड्स कौन सी हो गई? ए, बी, जी, आई, सी, डी, एच, सॉरी जे और के, क्योंकि एस तो आपकी टर्मिनल नोड है। सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स हमारी वो नोड्स होती हैं जिनका पेरेंट सेम होता है, यानी कि दो चिल्ड्रंस whose parent is same, ठीक, या वो सारी नोड्स जिनका पेरेंट कॉमन है, एक है, ठीक है, या हम ये कहें कि चिल्ड्रंस ऑफ सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। तो ऐसे कौन कौन से सिबलिंग्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें बी का पेरेंट कौन है? ए, जी का पेरेंट कौन है? ए, आई का पेरेंट कौन है? ए। इसका मतलब बी, जी और आई ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है, भाई हैं ये। या आप इसकी बात करें सी और डी, इन दोनों का पेरेंट कौन है? बी। इसका मतलब सी और डी भी हमारे क्या है? सिबलिंग्स हैं। अगर आप ई और एफ की बात करें, ई का पेरेंट कौन है? सी, एफ का पेरेंट कौन है? डी। ये सिबलिंग्स नहीं है क्योंकि इन दोनों के पेरेंट अलग अलग हैं, ठीक। तो सिबलिंग्स भी क्लियर हो गया। उसके बाद बात आती है लेवल की। लेवल क्या होता है हमारा? लेवल होता है जैसे जब आप जहां से आपने रूट नोड को बनाना स्टार्ट किया है उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा है लेवल नंबर 0। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेवल एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे लेवल 1। ये टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली में कि क्या बोला जाता है। ये इसी तरीके से मेरा है लेवल 2 और ये जो मेरा लास्ट है इसको हम बोलते हैं लेवल 3। तो यहाँ पर मेरे टोटल 4 लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्टार्ट हम करते हैं लेवल नंबर 0 से, जिस पर हमेशा हमारी रूट नोड होती है। उसके बाद आपकी एज हो गई। एज हमारी क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो दो नोड्स को कनेक्ट करती है। तो जैसे ये आपकी एज है, ए से जी ये एज है, ये सब आपकी एजेस होती हैं, ठीक है, ये सब आपकी एजेस हैं जिसमें भी आप दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो आपकी हो गई एजेस। और फाइनली एक आपकी होती है डेप्थ या हाइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप किसी ट्री की बात करते हैं तो आपकी डेप्थ और हाइट सेम होती है उस ट्री की। और निकालते कैसे हैं इसको? जब भी आपको ट्री की डेप्थ निकालनी है या ट्री की हाइट निकालनी है, पहले डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ में आप हमेशा ऊपर से नीचे तक आएंगे ट्री में ट्रैवर्स करते हुए, रूट नोड से लास्ट लेवल नोड तक आएंगे। और हाइट जब भी आप निकालेंगे तो आप लीफ नोड से रूट नोड की तरफ चलेंगे। अब कौन से लीफ नोड को लेंगे? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लीफ नोड्स हैं। आप हमेशा वो वाला लेवल लेंगे जो लास्ट लेवल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लेवल 3 की बात करें तो इस सब ट्री की कोई भी नोड लेवल 3 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेवल 2 पर ही खत्म हो गया सब ट्री 2। लेकिन जो सब ट्री 3 है उसमें लेवल 3 ये भी है और सब ट्री 1 में भी लेवल 3 है। तो आप कोई भी आप एक नोड पिक कर लीजिए जो कि लास्ट लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है। अब आपको क्या करना है? अगर डेप्थ निकालनी है तो रूट नोड से स्टार्ट करिए ट्रेवर्स करना और उस लीफ नोड तक आ जाइए। जितनी भी एजेस बीच में आई वही आपकी उस ट्री की डेप्थ हो जाएगी। यानी कि डेप्थ इज द पाथ from root node to the leaf node at the last level and number of edges denotes the depth of the tree. Similarly, अगर आप leaf node से root node की तरफ जाएंगे, leaf node भी वही जो last level पर होगी, तो edges तो सेम ही पड़ेंगी, इसलिए height भी सेम होगी। तो height जो होती है height जो होती है हमारी ट्री की वो डेप्थ के इक्वली होती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर नोड की बात करें तो वो अलग हो सकती है। कैसे? अभी देखते हैं। पहले इस ट्री की हम डेप्थ निकालते हैं। तो अगर इसकी आप डेप्थ निकालें तो देखिए कितनी आएगी, 1 2 3 लास्ट लेवल तक आप आए ना। या आप इधर से आ जाइए 1 2 3, या आप ऐसे आ जाइए 1 2 3।
या 1 2, वो तो हो गया हमारा, या इसको देखिए आप 1 2 3 या 1 2 3, कैसी भी आ जाएगी आप लास्ट लेवल तक। तो इस ट्री की जो डेप्थ हो गई वो 3 हो गई। अगर आपको हाइट निकालनी है तो ऐसे देखिए 1 2 3, ये आपकी हाइट हो गई 3। ठीक हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर नोड की, तो इस नोड की जब हम बात करेंगे, अगर हमें हाइट और डेप्थ निकालनी है तो इस नोड की जो डेप्थ होगी वो कैसे निकालेंगे आप, रूट नोड से इस नोड की तरफ आइए। जब आप रूट नोड से इस नोड की तरफ आए तो सिर्फ एक एज बीच में आई, तो इस नोड की जो डेप्थ है वो है 1। और जब आप इसकी हाइट निकालेंगे तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नोड के नीचे जितने भी लेवल्स हैं उनमें ऐसा लेवल सिलेक्ट कर लीजिए जो लास्ट लेवल आपका होगा, और उस लेवल से, उस लेवल पर जो भी नोड होगी उस नोड से इस नोड की तरफ ट्रेवर्स करिए। तो जैसे लास्ट लेवल ये है आपका और इस नोड के हैं दोनों ये, तो सपोज अगर आपने इधर से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, एक एज तो ये आई, फिर एक एज आपकी आ गई, तो इस नोड की हाइट हो गई 2। तो वही मैंने आपसे कहा था कि जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री की हाइट और डेप्थ होती है सेम, लेकिन एक पर्टिकुलर नोड की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेप्थ और हाइट उसकी अलग हो सकती है। अगर आप इसी नोड की बात करें, सपोज इस नोड की जो डेप्थ है वो भी 1 है और जो हाइट है वो भी 1 है, क्योंकि लास्ट लेवल ये हो गया ना इस नोड के लिए। तो जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक ही एज आई, और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो भी एक एज आई, तो डेप्थ और हाइट 1 है। अगर आप इस नोड की बात करेंगे तो इस नोड में जो डेप्थ हुई वो कितनी हो गई, 1 और 2 डेप्थ हो गई, और अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपकी हो गई 1। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है एक ट्री से रिलेटेड। अब जब हम अपना आगे इसको पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम हर एक नोड को बनाते कैसे हैं, सो डेट कि जब प्रोग्राम उसका बनेगा तो हमें इजी हो उसका प्रोग्राम बनाना। तो उसके बाद फिर ट्री हमारे कितने तरह के होते हैं, जैसे बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, एबल ट्री हो गया, ठीक, रेड ब्लैक ट्री हो गया, ठीक है, थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज हो गए। तो ये सब हम अब आगे देखते हैं कंसेप्ट को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको हम रिकर्सिवली डिफाइन करते हैं। रिकर्जन हम डिस्कशन कर चुके हैं रिकर्जन वाले चैप्टर में। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम अपने टर्म्स में डिफाइन कर सकें या अपने टर्म्स में कॉल कर सकें। क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर रिकर्जन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी रूट नोड एग्जिस्ट कर रही है उसी तरीके से वो जो उसका चाइल्ड है वो चाइल्ड भी किसी न किसी नोड्स का पेरेंट हो सकता है। ठीक है, जो उसका चाइल्ड है वो भी किसी न किसी नोड का पेरेंट हो सकता है, या कोई भी अगर नोड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो वो किसी नोड का चाइल्ड हो सकती है, किसी नोड का पेरेंट हो सकती है। इसलिए उसको बोलते हैं कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको हम रिकर्सिवली डिफाइन करते हैं। अब जो बेसिक डेफिनेशन है बाइनरी ट्री की वो ये है कि एक ऐसा ट्री होगा जिसके अंदर या तो कोई भी नोड्स नहीं होगी, विच कंटेन्स नो नोड्स, और ऐसे बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं एम्प्टी ट्री या नल ट्री। या अगर उसके अंदर नोड्स हैं तो हम कहेंगे कि 3 तरह की नोड्स उसके अंदर होंगी। एक हमारी होगी रूट नोड, एक होगा उसका लेफ्ट सब ट्री, और एक उसका होगा राइट सब ट्री। जैसे जो मैंने पहला एग्जांपल अभी लिया था जिसमें आपको मैंने एक ट्री का एक चार्ट बना के दिखाया था, और उसमें हमने कहा था कि एक जो ट्री है उसके अंदर कितने भी हमारे सब ट्रीज हो सकते हैं। जैसे उसमें हमने 3 सब ट्रीज लिए थे, लेकिन बाइनरी ट्री में क्या होगा कि अगर कोई भी हमारी नोड एग्जिस्ट करती है तो उसके मैक्सिमम 2 ही सब ट्रीज हो सकते हैं, एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है which contains at most 2 children, means every node contains at most 2 children। 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे किसी भी नोड के। 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 1 चिल्ड्रन हो सकता है, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप देखें तो हम ये कहेंगे कि सपोज ये हमारी नोड है, ये रूट नोड है, इसके हमने यहाँ पर ये 2 चाइल्ड बना दिए, तो ये मेरा हो गया a node which contains 2 children। ये सपोज हमने एक ट्री बनाया, लेट सपोज नोड्स आर A B C D E F। तो यहां पर आप देखिए जो आपका रूट नोड है इसके कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड हैं। या हम क्या कहेंगे कि इस नोड की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, लिख देते हैं दिस नोड हैज 2 डिग्री। इस नोड के कितने चाइल्ड हैं, सिर्फ एक चाइल्ड है, तो इस नोड की डिग्री कितनी है, 1। इस नोड के कितने चाइल्ड हैं, हमारे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। इस नोड की कितनी डिग्री हो गई, 2। इस नोड की कितनी डिग्री हो गई, 0। इसकी कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड की जो डिग्री है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 0 1 या 2 डिग्री हो सकती है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसी ट्री में, लेट सपोज आपने
इसका भी चाइल्ड बना दिया और लेट्स सपोज दिस इज G। अब अगर आप इस ट्री को देखें तो यह एक काम करते हैं कि हम एक नया ट्री बनाते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। लेट्स सपोज हमने ये एक ट्री बनाया, ये हमने एक ट्री बनाया और लेट्स सपोज ये हमारे नोड्स के नेमिंग कन्वेंशन है ABCDEFG। अगर आप यहां पर देखें तो इस नोड की डिग्री कितनी 2, इस नोड की डिग्री 2, इस नोड की डिग्री भी 2, इस नोड की डिग्री 0 0 0 0। एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर एक नोड की डिग्री या तो 0 होगी या 2 होगी, इस तरह के ट्री, इस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। इस तरह के ट्री को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री। कंप्लीट भी कह सकते हैं या कोई कोई ऑथर इसको फुल बाइनरी ट्री भी बोलता है। ठीक है, तो हर एक नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे या कोई चाइल्ड नहीं होगा, वो हमारा हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद अगर इसमें एक और एग्जांपल हम देखें, सपोज करिए एक ट्री हमने और बनाया, नेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज आपने ये ट्री लिया, सपोज ये कोई ट्री है। अब अगर आप इसमें देखें जो डिग्री है वो क्या है, पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी मेंशन कर दीजिए। लेट्स सपोज ABCDEFG। अब अगर आप यहाँ पर डिग्री देखें तो रूट नोड की डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री 0 2 0 2 0 0। एक ऐसा ट्री, अब आप ये कहेंगे कि जो पहले वाला था और ये वाला है तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने ये बताई थी कि एक ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड की डिग्री या तो 2 होगी या 0 होगी तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है नहीं। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, अब वो डिफरेंस को भी कवर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन इसकी थी, जो पहले हमने पढ़ी थी कि हर एक नोड की डिग्री या तो 2 होगी या 0 होगी, ऐसा ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। प्लस एक कंडीशन उसमें और है कि जो भी हमारी टर्मिनल नोड्स होती हैं, टर्मिनल नोड्स यानी कि एक्सटर्नल नोड्स, यानी कि वो नोड्स जो लास्ट लेवल पर एग्जिस्ट कर रही हैं, एक तो वो सारी के सारी नोड्स एक ही लेवल पर होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखिए सारी नोड्स हमारी एक ही लेवल पर हैं और उसके बाद उनका कोई चाइल्ड होना नहीं चाहिए, जबकि तभी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। जबकि अगर आप दूसरे वाला ट्री देखें, यहाँ पर जो आपकी 0 डिग्री वाली नोड्स हैं, यानी कि जो आपकी लीफ नोड्स हैं, यानी कि जो आपकी टर्मिनल नोड्स हैं या एक्सटर्नल नोड्स हैं, वो सारी की सारी आपकी एक लेवल पर नहीं है, वो अलग अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट कर रही हैं। कंडीशन तो वही है कि या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे, लेकिन एक ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड के 0 चाइल्ड हो और 2 चाइल्ड हो, इस तरह के ट्री को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में यही एक डिफरेंस रहता है। और उसके बाद फाइनली एक हमारा इसमें होता है 2 ट्री, या जिसको हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। तो वो हमारा क्या होता है 2 ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अगर आपके पास कोई भी बाइनरी ट्री है, लेट सपोज ये कोई बाइनरी ट्री है, सपोज ये कोई बाइनरी ट्री आपके पास है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये कंप्लीटली बाइनरी ट्री होना चाहिए या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होना चाहिए, कोई भी आपके पास बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसकी डिग्री यहाँ पर लिख लीजिए सपोज ABCDEFGH। अब अगर आप इस ट्री को देखें तो इस ट्री की डिग्री कितनी है 2, इस ट्री की नोड की डिग्री 1 2 0 2 0 0 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसी नोड्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिसकी डिग्री 0 भी है, जिसकी डिग्री 1 भी है, जिसकी डिग्री 2 भी है। इसका मतलब ना तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ना ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, उससे ज्यादा नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन है बाइनरी ट्री की। अब अगर आप किसी भी बाइनरी ट्री को इस तरीके से कन्वर्ट कर दें कि हर एक नोड में हमारे उसके 2 चाइल्ड होंगे ही होंगे, यानी कि हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, उसकी नोड्स को एक्सटेंड कर दिया, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2 ट्री में, या उसको हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। और जो 2 नोड्स हम नहीं बनाते हैं, जो उसमें नई नोड्स बनाते हैं, जो एक्सटेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं नल नोड्स। तो हम इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं कि हमने ये नल नोड्स बना दी इसमें। ठीक है, या ये तो हमारा पहले से 0 हो गया, हमारी नल नोड्स हो गई। अगर आप इसको भी एक्सटेंड करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, जहां पर आपकी हर एक नोड जो है वो एक्सटेंड आपने कर दिया उसको। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ा सा हम और देखें तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो भी आपकी ये एक्सटर्नल
नोड्स इसमें आ गई, ये आपकी नल नोड्स होती हैं, और बाकी जितनी आपकी नोड्स बची वो सारी की सारी आपकी इंटरनल नोड्स बन जाती हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया तीनों डेफिनेशंस। नेक्स्ट चलते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पर कि ट्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आइए अब आइए इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बाइनरी ट्री का। तो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक उसका होता है एरे रिप्रेजेंटेशन, या उसको हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। एक हमारा होता है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो पहले देखते हैं कि हम उसको एरे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ट्री को, उसके बाद हम देखेंगे उसको हम लिंक्ड लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी ट्री ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपका बाइनरी ट्री है A B C D E F G, और ये जो बाइनरी ट्री मैंने लिया है ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये हम डेफिनेशंस में देख चुके हैं। तो दिस इज योर कंप्लीट बाइनरी ट्री A B C D E F and G। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा हमारा इसको सही कर लेते हैं पहले, ये हमारा हो गया A B C। ठीक, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब जब भी आप इसका एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एरे रिप्रेजेंटेशन या उसको हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, एरे या सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एरे रिप्रेजेंटेशन या सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी नोड है और वो नोड आपके पास किसी इंडेक्स i पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एरे रिप्रेजेंट करेंगे ना तो एरे में तो आपके पास इंडेक्सेस ही होते हैं। तो मान लीजिए ये आपके इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिए। अगर हमें नहीं भी पता तो हम खुद निकाल सकते हैं। अभी देखिए कैसे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी नोड का पेरेंट निकालना है तो हम कह रहे हैं कि पेरेंट ऑफ i। i क्या है? i वो इंडेक्स है जिस पर हमारी नोड एग्जिस्ट करती है। तो अगर उस नोड का आपको पेरेंट निकालना है, हम देखिए पेरेंट की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट में पेरेंट का मतलब हो गया कि हम वो बात कर रहे हैं कि वो नोड कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, उसका एड्रेस क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट ऑफ i को हम लिखते हैं कि पेरेंट ऑफ i हमारा रिटर्न करता है, पेरेंट ऑफ i हमारा रिटर्न करता है लोअर बाउंड ऑफ i बाय 2। और यहाँ पर हम एरे को इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट ऑफ i निकालेंगे तो लेफ्ट ऑफ i हमारा रिटर्न करता है 2i, और अगर हम राइट ऑफ i निकालेंगे तो राइट ऑफ i हमारा रिटर्न करता है 2i प्लस 1। अब इसको सोल्व करके देखिए आप। अब आपके पास ये ट्री है। अब आप ये देखिए, लेट्स सपोज हम इस नोड की बात कर रहे हैं, इंडेक्स क्या है 3 है। अगर पेरेंट ऑफ 3 आप निकालेंगे तो पेरेंट ऑफ 3 क्या देगा आपको? रिटर्न 3/2 का लोअर बाउंड, 3/2 कितना हो गया 1.5, 1.5 का लोअर बाउंड कितना आएगा 1। इसका मतलब ये जो नोड है जो इंडेक्स 3 पर है उसका पेरेंट कहाँ मिलेगा? उसका पेरेंट मिलेगा इंडेक्स 1 पर। इसका मतलब जो पेरेंट है सी का वो हो गया आपका ए। लेफ्ट ऑफ i, इसका लेफ्ट कहाँ मिलेगा 3 का, क्या रिटर्न करता है 2 इंटू y, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि जो इसका लेफ्ट पेरेंट होगा, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड होगा, वो आपको मिलेगा 6 इंडेक्स पर। ये रहा इसका लेफ्ट चाइल्ड। अगर राइट ऑफ i निकालना है तो ये क्या रिटर्न करता है 2i प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, तो राइट चाइल्ड आपको मिलेगा 7 पर। तो यूजिंग दीज indexes you can find the parent, left child और right child of any node। ठीक, अब सपोज आपको अगर निकालना है 2 का निकालना है तो 2 का पेरेंट कहाँ मिलेगा i/2, यानी कि 2/2 इंडेक्स 1 पर। 2 और 3 क्या है सिबलिंग्स। 2 का लेफ्ट कहाँ मिलेगा 2 इंटू 2 पर, 2i पर 4 पर। राइट कहाँ मिलेगा 2i प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 पर। ये हमारा इसका एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो फिर तो एक अच्छा तरीका है कि ऐसे रिप्रेजेंट कर लो एरे को। लेकिन अब आप आगे चलिए, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा ट्री है, मान लीजिए ये है A, लेट्स सपोज B, लेट्स सपोज C, लेट्स सपोज D, लेट्स सपोज E, F, G, लेट्स सपोज H, लेट्स सपोज I। ठीक है, अब मान लीजिए ये नोड है, ठीक है, तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे इसका इंडेक्स लिखना है, तो कैसे लिखूं मैं इसका इंडेक्स? डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता। यहाँ तो मैंने सीधा सीधा इसका इंडेक्स लिख दिया था क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री लिया था। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है आपका, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ये एक तरह का अगर आप देखें तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, क्योंकि जितने भी आपके नोड्स हैं या तो उसके 2 चाइल्ड है या उसका 0 चाइल्ड है। कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिसका 1 चाइल्ड हो। अब आपने यहाँ तक इसका 7 लिख लिया
तो फिर इसका इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स निकालने के लिए अब आप आएंगे, अच्छा इसका लेफ्ट बनेगा 8, इसका राइट बनेगा 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12 बनेगा, फिर ये 13 बनेगा, ऐसे आप निकालेंगे। लेकिन चलिए ये भी आपने निकाल लिया। अब आप एज्यूम करिए एक ऐसा ट्री जिसमें 100 ऑफ लेवल्स होंगे, और 100 ऑफ लेवल्स में लेट सपोज लेफ्ट साइड में कोई ट्री आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया ये जो आपका 12वां लेवल है इसमें ये नोड है, इसका लेफ्ट साइड बताइए क्या होगा, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इतना कहाँ तक काउंट करेंगे आप। इसलिए ये इंडेक्सेस का फॉर्मूला जो है ये यूज करना है आपको। अब ये आपको नोड दे दिए, लेट सपोज ये नोड दे दी जिसका इंडेक्स 6 है, पेरेंट कहां पर होगा, पेरेंट ऑफ 6 कितना होगा 6/2 यानी कि 3 पर इसका पेरेंट आ गया। लेफ्ट साइड का इंडेक्स क्या हुआ 2i यानी कि 6 × 2 यानी कि आपका होगा 12, और राइट इंडेक्स कितना होगा 6 × 2 + 1 यानी कि आपका हो गया 13। अब वापस से अगर मुझे इसका लेफ्ट निकालना है तो इसका लेफ्ट कहां निकलेगा, इसका लेफ्ट निकलेगा 26 पर, और इसका राइट कहां पर आएगा 27 पर, 2i + 1। इसका भी लेफ्ट निकालना है सपोज, इसका लेफ्ट कहां पर आएगा 54 पर, राइट कहां पर आएगा 55 पर, क्योंकि 27 × 2 54 + 1। तो हमें ऐड अप करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यही आपके पास ट्री है, यही आपके पास ट्री है, तो इसको अगर हम बनाएंगे अपनी एरे में तो किस तरह की एरे बनेगी। आप एक एरे लेंगे, सपोज आपने एरे ले ली जिसमें हमारे 555 इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप एक एरे लेंगे इस तरीके से यहाँ पर लेट सपोज आप एक एरे लीजिए, यहाँ पर बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। सपोज आपने एक एरे बनाई 1 2 3 4 इस तरह से आपकी बन रही है अलग अलग, ठीक है। और लेट सपोज ये आपका लास्ट इंडेक्स है 55, उससे पहले 54 है, यहाँ पर सपोज ये है 1 2 3। अब जब आप इसको इस ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे एरे में, तो इंडेक्स 1 पर तो आप ए डाल देंगे, इंडेक्स 2 पर आप डाल देंगे बी, देन आपका आ गया इंडेक्स 3 पर सी, देन डी ई एफ जी लिख दीजिए, डी ई एफ जी। उसके बाद आपका 12th इंडेक्स पर एच आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 12th इंडेक्स अगर ये है तो यहाँ पर आपका एच आ गया। फिर आपका आई आ गया 13th इंडेक्स पर, फिर 26 पर आपका कुछ भी आ गया, लेट सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आप कहेंगे जी 26 पर भी आ गया, 27 पर भी आ गया, सपोज ये एक्स आ गया, ये मान लीजिए 27 पर आपका डब्ल्यू आ गया, सॉरी 27 पर आपका वाई आ गया, एक्स वाई। उसके बाद आपने कहा जेड और डब्ल्यू आ गया, जेड आ गया डब्ल्यू आ गया, ठीक है। ये एरे से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए कि ये जो एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट आपका 4 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में जब आपने स्टोर किया, तो आपने एक एरे क्रिएट करी। आपने एरे कितने साइज की क्रिएट करी, आपने एरे क्रिएट करी 55 × 4 बाइट्स की, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपने 220 बाइट्स की अपनी एरे क्रिएट कर दी। लेकिन एक्चुअल में आपकी एरे कितनी यूज हो रही है, जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो यूज कितना स्पेस कर रहे हैं आप 13 × 4, यानी कि आप यूज कर रहे हैं सिर्फ 52 बाइट्स। तो जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है, ये वाले स्पेसेस जो आपके रेस्ट ऑफ द स्पेसेस हैं, ये सब आपके स्पेस वेस्ट हो रहे हैं। इट मींस बाय रिप्रेजेंटिंग अ ट्री विद द हेल्प ऑफ एरे इट कैन वेस्ट स्पेस इन मेमोरी। इसीलिए ट्री को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ट्री को एरे से रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, और ऐसा नहीं है कि एरे से काम नहीं होता, एरे से काम हो जाता है। अगर आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो आप बिल्कुल यूज करिए, क्योंकि उसमें बीच में आपका कोई भी इंडेक्स खाली नहीं मिलेगा, आपको सारे इंडेक्सेस फुल होते हुए मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा हीप होता है, तो हीप को हम रिप्रेजेंट एरे से ही करते हैं, ठीक है, वहां लिंक्ड लिस्ट नहीं लेते, क्योंकि हीप को हम नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई रैंडम ट्री हमारे पास आ गया, कुछ एक्सेप्शनल ट्रीज हमारे पास आ गए, या इस तरह का ट्री हमारे पास आ गया, तो इस तरह के ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए द बेस्ट वे इज लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। आइए लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इज आवर लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। अब देखिए लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं। आप सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जब भी आप लिंक्ड लिस्ट लें या कोई भी लिस्ट लें, तो उसमें हम नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि हर एक इंडेक्स के, हर एक नोड के साथ हमारे मल्टीपल चीजें एसोसिएटेड रहती हैं। जैसे जब हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था लिंक्ड लिस्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम एक नोड बना लेते हैं और उस नोड में हम 2 फील्ड्स रखते हैं अपना,
एक फील्ड को हमने बोला था कि यहाँ पर तो हम डाल देते हैं इसका एलिमेंट, या जिसको हम की बोलते हैं, या जिसको हम इंफॉर्मेशन पार्ट भी बोलते हैं, और एक हम बोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रेस पार्ट या पॉइंटर भी बोल देते हैं, कि यहाँ पर अगली नोड का एड्रेस होगा, और अगर अगली नोड एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर हम नल डाल देते थे। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का, क्योंकि एड्रेस होगा ही होगा नेक्स्ट नोड का, और एक ही एलिमेंट है और डायरेक्टली हमने वहां पर वो एलिमेंट लिख दिया है। अब जब आप लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ट्री को, अभी कौन सा ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं हर एक चाइल्ड की? 2। एक लेफ्ट सब ट्री हो सकता है और एक राइट सब ट्री हो सकता है। तो यहां पर हमने ये कहा कि हम जो भी नोड लेंगे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कि 3 पार्ट्स होंगे। जो राइट बीच वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन पार्ट या की पार्ट, या यहाँ पर हम डायरेक्टली अपना एलिमेंट पुट कर देंगे, जो भी एलिमेंट है, जो भी वैल्यू है उसकी, कुछ भी आप कह सकते हैं, सब अलग अलग चीजें हैं। जो भी वैल्यू है उस नोड की, जो भी एलिमेंट है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, ये एड्रेस रखेगा, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ लेफ्ट नोड, या हम कहेंगे एड्रेस ऑफ लेफ्ट सब ट्री। देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं लेफ्ट चाइल्ड ना बोलूं, लेफ्ट चिल्ड्रन ना बोलूं, लेफ्ट सब ट्री बोले आप हमेशा, ठीक है। उसी तरीके से जो राइट वाला पार्ट होगा, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ राइट सब ट्री, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया बिल्कुल कि जो भी हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हर एक नोड के 3 पार्ट्स होंगे। द सेंटर पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एज वेल एज द राइट सब ट्री। अब आप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री लीजिए, वही जो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में लिया था कि A B C D E F G, हम इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडेक्सेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट से जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो मेमोरी में जोन सी लोकेशन खाली मिलेगी वहां पर वो चला जाएगा। जबकि एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले आप ए के लिए बनाइए, ए के लिए क्या बन गया, ये नोड बन गई, की पार्ट में आपने ए डाल दिया। फिर बी के लिए बनाइए, ये आपने बी बना दिया, फिर ये आपने सी बना दिया। इसी तरीके से सारी नोड्स बना दी गई, ये आपकी डी हो गई, ये आपकी हो गई ई, फिर एफ एंड फाइनली जी। ये तो सारी नोट्स हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पर एक्चुअली में तो एड्रेस लिखा होगा, इस नोड का एड्रेस लिखा होगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है खाली। वैसे तो अगर मेमोरी में आप बात करें तो यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू रहती है। यहाँ पर क्या चल जाएगा आपका राइट नोड का एड्रेस या राइट सब ट्री का एड्रेस, यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस, राइट सब ट्री का एड्रेस, लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस और राइट सब ट्री का एड्रेस। इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है, तो जिसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं होता, इसका मतलब वहां पर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस नल पड़ा हुआ है। नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह से स्लैश लगा देते हैं। तो ये आपका हो गया है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमने दूसरा ट्री बनाया था उसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो मैं एड्रेस की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज इस नोड का एड्रेस अगर आपका 100 है, इस नोड का एड्रेस अगर 200 है, लेट्स सपोज इसका 300 है, इसका 400 है, इसका सपोज 500 है, इसका 600 है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होगा 100, यहाँ आपका लिखा होगा 300, यहाँ आपका लिखा होगा 400, यहाँ आपका लिखा होगा 200, यहाँ आपका लिखा होगा 500 और यहाँ आपका लिखा होगा 600, और यहाँ पर पड़ा हुआ आपका NULL, नल को नल लिखते हैं NULL, ठीक है। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो बाइनरी ट्री का जो बेसिक डिस्कशन था ये हमने कर लिया है, ट्री का जो बेसिक डिस्कशन था ये हमने कर लिया है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ पूरा। सबसे पहले हमने कहा कि ट्री क्या होता है, तो ट्री एक हमारा नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स रहते हैं और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। फिर हमने जो भी ट्री से एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो देखी थी कि नोड क्या होती है। एक स्पेशल नोड होती है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि टर्मिनल नोड्स होती हैं या एक्सटर्नल नोड्स होती हैं, जो नोड्स हमारी लास्ट लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। फिर उनके अलावा जो नोड्स बचे उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल नोड्स या इंटरनल नोड्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिग्री देखी थी, तो डिग्री ऑफ नोड भी देखा, डिग्री ऑफ ट्री भी देखा। डिग्री ऑफ नोड हम बोलते हैं कि उस किसी भी नोड के कितने सब ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितने उसके चाइल्ड्स हैं, उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी। और ऐसी नोड उस ट्री में जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी वही डिग्री हमारी ट्री की हो जाती है।
उसके बाद फिर हमने डेप्थ निकालना देखा, ट्री की हाइट निकालनी देखी। ट्री की जब बात करते हैं तो डेप्थ और हाइट सेम होती है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर नोड की बात कर रहे हैं तो वो डेप्थ और हाइट उस नोड की अलग हो सकती है। डेप्थ को आप जब भी देखेंगे आप रूट नोड से लीफ नोड्स की तरफ ट्रेवर्स करेंगे, और जब भी आप हाइट देखेंगे तो आप लीफ नोड से लेकर रूट नोड की तरफ ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा था बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री हमारा होता है जिसमें हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। और अगर किसी बाइनरी ट्री में कोई नोड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी ट्री या नल ट्री। उसके बाद फिर हमने बाइनरी ट्री के अलग अलग वो देखे थे कि 3 तरह के होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड या टू ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या था, जिसमें कि हर एक नोड के 2 चाइल्ड होंगे एक्सेप्ट द लास्ट लेवल नोड, और जो लास्ट लेवल नोड है वो एक ही लेवल पर होनी चाहिए। और अगर ये एक लेवल पर नहीं है, अलग अलग लेवल्स पर है, तो उसको बोल देते हैं हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या था, जिसमें कि हम किसी भी बाइनरी ट्री को उसमें नल नोड्स लगाकर उसको हम टू ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें जितनी भी लीफ नोड्स होंगी वो सारी की सारी मेरी नल नोड्स होंगी, जिनको हम एक्सटर्नल नोड्स बोलेंगे, और जो बाकी नोड्स मेरी बची वो सारी की सारी हमारी इंटरनल नोड्स हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन और एक होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि पेरेंट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट कैसे निकालते हैं, राइट चाइल्ड कैसे निकालते हैं, और लिंक लिस्ट में हमने ये रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। ये इतना जो बेसिक कंसेप्ट है ट्री का, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही फिर आपको आगे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में हम देखेंगे कि किस तरीके से सर्चिंग करते हैं, किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हैं, किस तरीके से हम उस बाइनरी सर्च ट्री में एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करते हैं कि मिनिमम वैल्यू वाली नोड कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू वाली नोड कौन सी है, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं। ये सारे बाइनरी सर्च ट्री के हमारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।